हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे बेसिक स्केल और टूल्स के बारे में। अगर आप स्टिचिंग लाइन में हो तो आपके पास ये टूल्स और स्केल्स तो होने ही चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जो भी टूल्स और स्केल होंगे वो प्लास्टिक में होने चाहिए। ये वुड में भी आते हैं जो थोड़े कम प्राइस में होते हैं, पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। प्लास्टिक में अच्छे होते हैं जिस पर ये लिखा हो डिजाइनर लेग कर्व या डिजाइनर आर्म कर्व, वो स्केल सबसे बेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्केल्स के बारे में। स्केल्स में नंबर 1 आता है लेग कर्व। लेग कर्व हमारे बॉटम पैंट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्केल है। अगर आपको पैंट में बॉटम में फिनिशिंग और फिटिंग चाहिए तो आपको लेग कर्व की नीड होती है। लेग कर्व से आपकी फिनिशिंग 1 नंबर की हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्म कर्व स्केल की। अगर आपको स्लीव्स में फिटिंग की मार्किंग करनी है तो आपको आर्म कर्व की से ही मार्किंग करने पर आपका कोई रिंकल नहीं आता है स्लीव्स में और फिटिंग भी एक अच्छी हो जाती है। और उसके बाद आता है हिप कर्व स्केल। हिप कर्व स्केल और लेग कर्व स्केल में डिफरेंस है बस इतना है कि लेग कर्व स्केल थोड़ा कम डीप कर्व में होता है और जो हिप कर्व स्केल होता है वो ज्यादा डीप कर्व होता है। अगर आपको बेल बॉटम पैंट बनानी हो या ड्रेपिंग करनी हो या फिर कुछ फिश कट गाउन बनाना हो तो आपके पास ये हिप कर्व स्केल होना ही चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रेट स्केल के बारे में। ये वाला जो स्ट्रेट स्केल है ये 2 पॉइंटों को मिलाने में, यानी कि 2 पॉइंट है उस पर स्ट्रेट लाइन अच्छे से ड्रॉ कर देता है। बट अगर आप उसको रैंडमली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन को टेढ़ी कर देगा। ये इसके लिए परफेक्ट नहीं है। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको एल शेपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। एल शेपर से आप रखो और किसी भी डायरेक्शन में रखोगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही होगी और वह परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। कोई लाइन तिरछी नहीं जाती है और ये एकदम जैसे हम कोई भी स्ट्रेट पैंट काट रहे हो या फिर स्ट्रेट प्लाजो काट रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा नीड होती है इसकी। उसके बाद आता है हमारा ट्रायंगल शेपर। ट्रायंगल शेपर 2 टाइप्स के आते हैं, एक तो होता है 90 डिग्रीज का और एक होता है स्ट्रेट वाला। ये भी एल शेपर की तरह ही काम करता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में, लेकिन ये हमारा उरेब पट्टी जो हम काटते हैं पाइपिंग के लिए उसमें भी बहुत अच्छे से उरेब की पट्टी काट सकता है। इससे शोल्डर डाउन करना होता है तो अच्छे से हो जाता है। इसलिए ये जैसे शॉर्ट टर्म में ब्लाउज पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो तो इससे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंच कर्व, जिसे आर्म कर्व स्केल भी कहते हैं। इससे हम हमारे बॉटम में पैंट में क्रोच यानी कि आसन पे शेप देने के लिए, आर्म होल की शेप देने के लिए, कोई भी राउंड शेप देने के लिए, नेक की शेप देने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल स्केल है जो हमारे पास होना ही चाहिए अगर हम स्टिचिंग लाइन में हैं। तो अधिकतर लोगों को तो पता भी नहीं है कि फ्रेंच कर्व स्केल क्या होता है। इससे अगर हम डिटेलिंग करें, अगर हम इससे मार्किंग अच्छे से करें, फिनिशिंग से आर्म होल की शेप दे तो हमारी आर्म होल में कोई भी रिंकल नहीं पड़ती है, कहीं भी लूजिंग नहीं होती है, कोई भी खिंचाव नहीं आता है हमारी स्लीव्स में। इससे स्लीव्स की मार्किंग भी बहुत अच्छे से होती है। इसलिए हमारे पास ये फ्रेंच कर्व तो होना चाहिए। कॉलर की डिटेल जाने तो कॉलर में जो राउंड कॉलर होते हैं, फ्रेंच कॉलर होते हैं, वो इसी शेप के से ही बनाई जाती है। तो हमारे पास ये फ्रेंच कर्व स्केल तो होना ही चाहिए। उसके बाद बात करते कुछ बेसिक टूल्स जो आपके पास होना ही चाहिए, जैसे कि ये मैजिक पेन। हम क्या करते हैं कि चौक का यूज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डस्टिंग होती है और जो कि वॉश करने के बाद भी नहीं निकलती, उसके निशान रह जाते हैं। तो ये मैजिक पेन से अगर आप ड्राफ्टिंग करोगे या मार्किंग करोगे, अगर आपकी मार्किंग में कुछ गलती हो गई तो इस पर स्टीम आयरन करने से ये क्लीन भी हो जाती है। मैजिक पेन को रिफिल पेन भी कहते हैं क्योंकि इस पे स्टीम आयरन करने से इसकी रिफिल उड़ जाती है और हम दोबारा मार्किंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने फैब्रिक पर मार्किंग की है, यानी कि कुछ नाम ड्रॉ किया है और उस पर मैं स्टीम आयरन कर रही हूँ तो ये क्लीन हो चुका है। आप इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखना और उसके बाद स्टीम आयरन करना तो ये क्लीन हो जाएगा। इससे आपका काम और भी आसान हो जाता है, अच्छे से मार्किंग कर सकते हो। बार बार अगर आप कोई बिगनर हो, किसी चीज को सीख रहे हो तो आपके पास ये तो होना ही चाहिए क्योंकि आपको बार बार मार्किंग करने की नीड होती है और इससे कपड़ा खराब भी नहीं होता है। इसी का एक रूप होता है पांडा चौक। पांडा चौक भी ऐसा ही है, अगर हम उस पर स्टीम आयरन करते हैं तो वो भी क्लीन हो जाता है, उससे भी मार्किंग में आसानी रहती है करने से।
अगर आप स्टिचिंग करते हो आपके पास मैजिक पेन और पांडा चौक तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट टूल होता है हमारे पास है ये रिवर्सिबल टेप। रिवर्सिबल टेप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बुटीक लाइन में होना ही चाहिए। जैसे कि आपने कोई ब्लाउज स्टिच किया और अभी आपके पास तुरपाई के लिए टाइम नहीं है, तो आपको उधर रिवर्सिबल टेप पेस्ट करना है और बाद में उस पर तुरपाई कर देनी है, तो कच्चा करने की नीड नहीं होती है। रिवर्सिबल टेप फोल्ड करने से और उस पर आयरन करने से वो चिपक जाएगा और बिल्कुल फिनिशिंग से चिपकेगा। कोई सीधे वाले पार्ट पे कोई रिंकल नहीं आएगा। इसलिए आपके पास रिवर्सिबल टेप तो होना ही चाहिए, क्योंकि कच्चा करने का टाइम बच जाता है और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आती है। ये थे कुछ बेसिक टूल्स और स्केल्स जो हमारे बुटीक लाइन में हमारे पास होने ही चाहिए। इससे हमारी फिनिशिंग और फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी यूजफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।